अमेठी में एक महिला ने सीएम योगी को खून से लिखा खत, डीएम को जनता दरबार पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। कहा, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के आतंक से बचाओ। योगी सरकार ने कैग को लिखा पत्र, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के ऑडिट कराए जाने की रखी मांग। निजी दौरे के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं पर बोले सीएम योगी, अधिकारियों को दिखावा नहीं करने की दी नसीहत। सोफे, एसी और कालीन की व्यवस्था करने पर भी जताई नाराजगी। बारिश ने फिर खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल, कानपुर देहात में ताला में तब्दील हुआ पोस्टमार्टम हाउस। पोस्टमार्टम के लिए शव कंधे पर रखकर लाने को मजबूर लोग। और कानपुर में कारोबारी पत्नी की दिन दहाड़े हत्या, लूटपाट के मकसद से दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ जसवीर सिंह। जैसी ही करेंगे खबरों की शुरुआत। सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान दी जाने वाली सुविधाएं जैसे विशेष रंग के तौलिए, लाल कालीन, खास किस्म के सोफे व एसी आदि लगाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जताई। सीएम ने अफसरों को हिदायत दी है कि उनके दौरे के लिए ऐसे कोई भी खास इंतजाम न किए जाएं जिससे दिखावा झलके। साथ ही ऐसा कुछ भी न करने की हिदायत भी दी गई है जिससे आम जनता को असुविधा हो। वहीं पिछले दिनों देवरिया और गोरखपुर में शहीद सैनिकों के परिवार वालों से मिलने गए सीएम योगी के लिए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने उनके घरों पर लाल कालीन, सोफा और एसी आदि लगवा दिए थे। इसे लेकर सरकार की आलोचना भी होने लगी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अमरनाथ आतंकी हमले के बाद से देश गुस्से में है। देश में लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सेना ने आतंक के खात्मे की शुरुआत कर भी दी है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई है। लोग आतंक और पाकिस्तान का पुतला फूंक रहे हैं। इसी बीच आज बड़गांव में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। दरअसल संत कबीर नगर में जिला मुख्यालय पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सेना को आतंक के खात्मे के लिए खुली छूट दे देनी चाहिए, तभी आतंक का खात्मा संभव है। वहीं बड़ौद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने भी पाकिस्तान का पुतला फूंका। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी आतंकवाद का पुतला फूंका है और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमरनाथ आतंकी हमले के बाद से देश भर में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लोग आतंकी हमले में मारे गए 7 श्रद्धालुओं की मौत का बदले का इंतजार कर रहे हैं और आतंक की जड़ें कश्मीर और पूरे देश से उखाड़ फेंकने के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। धामपुर में लोगों में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा है। धामपुर में भी आतंकवाद और पाकिस्तान के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। यानी अब देश चाहता है कि अब सिर्फ निंदा के शब्दों के साथ काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ मजबूती से ठोस कार्रवाई करने का समय आ गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अमरनाथ यात्रियों पर किए गए कायराना हमले को लेकर घंटा घर जो है उसके मैदान में आतंकवाद का पुतला फूंका है और आतंकवाद मुर्दाबाद के भी नारे लगाए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने एसडीएम सदर को ज्ञापन भी सौंपा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से लगातार पड़ोसी मुल्क द्वारा आतंकवाद का षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमारे देश पर दबाव बनाया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं पर गोलियां बरसाई गई जिसमें लगभग 7 से 8 श्रद्धालु शहीद बताए जा रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं का कहना है कि जम्मू की सरकार और केंद्र सरकार में जो मानव अधिकार चलता है वो पूरी तरह से भंग हो चुका है। एक तरफ लोग अमरनाथ आतंकी हमले से गुस्से में हैं तो वहीं लगातार हो रही तेज बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा बारिश ने सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। कानपुर में भारी बारिश की वजह से प्राथमिक स्कूल में पानी भर गया है जिसकी वजह से छात्र पानी के बीच ही पढ़ाई करने को मजबूर है। सहारनपुर में भी सरकारी स्कूल का तकरीबन यही हाल है। जो सरकारी स्कूल हैं उनका यही हाल है। सरकारी स्कूलों में पानी इस तरीके से भर चुका है कि
पढ़ाई होना बहुत दूर है। स्कूल लगभग तालाब बन गए हैं। स्कूल में इस तरीके की स्थिति बन गई है कि स्कूल नहीं दिखाई दे रहे, तालाबों का दर्शन वहां देखने को मिल रहा है। लेकिन अधिकारियों को सरकारी स्कूलों की सुध लेने की फुर्सत तक नहीं है। वहीं लगातार भारी बारिश की वजह से भूस्खलन होने से सहारनपुर देहरादून हाईवे बंद करना पड़ा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश से लोग परेशान हैं, उनकी स्थिति बदहाल है। ग्रामीण इलाकों का शहरों से संपर्क टूट चुका है और बड़ौत में बारिश की वजह से एक मकान की छत गिर गई, जिसमें मां बेटी की मौत हो गई। तो ये 5 जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सड़कें जलमग्न हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो सकती। सरकारी स्कूलों का जो मैदान है, जो खाली जगह है, वो तालाब में तब्दील हो चुका है। कई जगह भूस्खलन भी हो रहे हैं। गांव का शहरों से जो जुड़ाव है वो टूट चुका है, कट चुका है। लोग परेशान हैं। दरअसल साथ ही साथ सरकारी दावों की, नगर निगमों की, नगर परिषदों की भी पोल खुल गई है, जो दावे करते थे बारिश से पहले कि हमने सब तैयारियां कर ली हैं, पूरी तैयारियां कर ली हैं, बावजूद उसके उनके दावे खोखले नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यूपी के अंबेडकर नगर में भी पानी का कहर बहता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है और पानी के कहर की वजह से लोग बदहाल हैं। लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। लगातार हो रही तेज भारी बारिश से नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है। वहीं नेपाला से छोड़े गए पानी से सरयू नदी का जल स्तर अब खतरे के निशान के करीब जा पहुंचा है। ऐसे में वहां के रहने वाले किसानों को बाढ़ से होने वाली परेशानियों की चिंता सताने लगी है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस आपदा का इंतजार कर रही है या फिर लोगों को इस परेशानी से मुक्त कराने की कोई तैयारी भी की जा रही है, या सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन सरकार बनी हुई है। बाढ़ को लेकर हमारी जो है 2 तहसीलें, तहसील टांडा और तहसील आलापुर, अभी तक कोई ऐसी बाढ़ की स्थिति नहीं है। बाढ़ की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर कहीं पर नाव लगाने की आवश्यकता हो। और जो भी हमारी बाढ़ चौकियां हैं वो चिन्हित हैं। जो व्यवस्थाएं करनी है वहां पर वो व्यवस्थाएं हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। योगी सरकार ने 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया था, लेकिन 15 जून के बाद योगी सरकार के ऐसे सभी दावे फेल साबित हो गए हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में आज भी सड़कों पर गड्ढे पहले की तरह ही नजर आते हैं, बल्कि बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, जो गड्ढे भर भी गए हैं उनकी भी पोल बारिश ने खोल दी है। बहराइच में हो रही 24 घंटे से बारिश ने भरे हुए गड्ढों को फिर से खोल दिया है। भारी बारिश की वजह से भरे हुए गड्ढे एक बार फिर से गहरे गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। ऐसे भरे हुए गड्ढों की गुणवत्ता के बारे में पता चलता है और साथ ही लोक निर्माण के घोटाला जो है वो भी सामने आया है। गड्ढों की गुणवत्ता ने योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, या फिर यूं कह लो कि योगी सरकार की सड़क गड्ढा मुक्त अभियान की जो पोल है वो खुल गई है भारी बारिश के चलते, क्योंकि जो गड्ढे भरे नहीं गए हैं वो तो पहले ही बने हुए हैं। उसके अलावा जिन गड्ढों को भरा गया है उनमें ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जो बिल्कुल खस्ता हाल थी, जिसकी वजह से जो गड्ढे भरे गए थे भारी बारिश के चलते वो गड्ढे दोबारा से गड्ढों में तब्दील हो गए। ये जल भराव, ये मेरी दुकान है मोटरसाइकिल की, और यहाँ पर पूरा जल भराव है। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गिर जाती हैं हमेशा, जैसे जेल रोड है, पुलिस लाइन है। यहाँ पर देखिए अब कितना जल भराव है। हम 4 दिनों के बाद आज अपनी दुकान खोल रहे हैं। इतना जल भराव होता है कि मेरे दुकानों में पानी भर जाता है तो हमें अपने हाथों से उतरना पड़ता है, और जब पानी भर जाता है तो हमें दुकान खोलने का मौका ही नहीं मिलता, अपने हाथों से उलझ। यूपी में भले ही योगी सरकार बनी हो, लेकिन यूपी के स्वास्थ्य विभाग के हालात जस के तस बने हुए हैं। मामला कानपुर देहात का है, जहां पोस्टमार्टम हाउस बारिश की वजह से तालाब में तब्दील हो गया है। शव लेकर पोस्टमार्टम के लिए आने वाले परिजनों को कंधों पर रखकर पोस्टमार्टम कराने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये पूरा नजारा अकबरपुर के पोस्टमार्टम घर का है, जो आप साफ अपने टीवी स्क्रीन की तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरीके से परिजन अपने शवों को लेकर आ रहे हैं और इस तरीके की परेशानियां उनके साथ बनी हुई है। अब अखिलेश सरकार ने करोड़ों की लागत से इसे बनवाया था, लेकिन पानी निकासी न होने के कारण पोस्टमार्टम घर अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। जिला प्रशासन जानकारी
होते हुए भी उसके पास जानकारी है, उसके बावजूद भी आंख बंद करके बैठा हुआ है। जिला प्रशासन को फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं जो परेशान होते हैं आमजन होते हैं, जनता होती है, आवाम होती है, लेकिन सरकारी महकमे जो है वो चुप बैठे रहते हैं, उनकी कानों पर जू भी नहीं रहती। यहाँ पर सौग्रह जो होता है विच्छेदन के लिए डेड बॉडीज आती हैं, तो ये देखने में आता है कि पानी से घुटनों तक पानी से लोग पार होकर के जाते हैं कंधों पे लाद करके, और वापसी भी उसी तरीके से होती है। ना तो कोई स्ट्रेचर की व्यवस्था है, ना ही कोई पार जाने की व्यवस्था है, कहीं से भी रास्ता नहीं है। जल भराव के कारण लोग किस तरीके से यहाँ परेशानियां उठाते हैं, शायद ही और कहीं किसी भी जगह पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। बहुत भारी व्यवस्था है यहाँ पर। परिवारीजन सौदाग्रह पे जो आर्थिक के नाम दे रखा है, मुझे किसी भी एंगल पर ये आदमी नहीं लगता है। यहाँ पर कमियां, पानी पूरा चारों तरफ भरा हुआ है, किसी भी प्रकार पे ना तो कोई वहाँ वाहन जा सकता है, ना ही किसी प्रकार की वहाँ सुविधा महसूस होती है। ये तो जो पोस्टमार्टम हाउस जिस कार्य संस्था ने बनाया है, उसको सड़क भी वहाँ सड़क पे बनानी चाहिए थी, उसने नहीं बनाई। इसकी वजह से वहाँ पे पानी भर जा रहा है। इसको हम उच्च अधिकारियों से बात करके और इसका जल्दी से जल्द इसका निवारण करने की कोशिश। अगर बात क्राइम के ग्राफ की करें तो यूपी में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पौष इलाके भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला कानपुर के वीआईपी रोड का है, जहां कारोबारी की पत्नी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। घटना शाम के वक्त की है, जब नौकरानी ने मालकिन का जो शव है वो फर्श पर पड़ा देखा तो उसने पड़ोसियों को सूचना दी। पड़ोसियों ने जब शव को घर में पड़े देखा तो पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से सबूत इकट्ठा करने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक लूटपाट के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये कोना थाना क्षेत्र में निशा केजरीवाल नाम की महिला है, लगभग 50 वर्ष इनकी उम्र है। इनकी हत्या की गई है और हम लोग क्लूज इकट्ठे कर रहे हैं, बहुत जल्दी घटना का अनावरण करेंगे। एफएसएल की टीम आई थी यहाँ पर, पूरे जितने हमें मिले क्लूज उसको हम लोगों ने पिकअप किया है और हम लोग भी अपना एनालिसिस कर रहे हैं। टेक्निकल सर्वेलेंस जो भी हम लोगों से बंद पड़ेगा, विल यूज ऑल द। स्वास्थ्य को लेकर योगी सरकार की ओर से किए गए वायदे अब बेअसर होते हुए दिख रहे हैं। वायदों का कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सभी वायदे बेअसर होते जा रहे हैं। हाथरस के जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीज को इलाज के लिए पूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जाती है। दरअसल अस्पताल से आधी दवाइयां ही दी जाती हैं, बाकी की दवाइयों के लिए अस्पताल के बाहर से लेने के लिए नसीहत दी जाती है। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि डॉक्टर जानबूझकर बाहर की दवाइयां लिखते हैं। पीड़ितों का यह भी कहना है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर से दवाइयां ले सके। हमारे यहाँ दो तरह से दवाइयों की व्यवस्था की जाती है। एक तो सरकारी दवाइयाँ जो कंपनियां होती हैं, फर्म जो सरकार द्वारा ऑथराइज है उनके द्वारा, और एक स्थानीय लेवल दवाइयाँ की पूर्ति की जाती है। काफ़ी समय से जो जब से जीएसटी आया है ना, तो जीएसटी का हमारे पास ऑनलाइन आना है खबर कि आपका जीएसटी नंबर दिया है, तो वो कंपनी वाले दवा देने के लिए मांग रहे हैं पहले अपना जीएसटी नंबर। भारत नेपाल बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी का मामला थम नहीं रहा। पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली है जब पेट्रोलिंग के दौरान एक शख्स को हेरोइन की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक हेरोइन की कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। पकड़ा गया तस्कर यूपी के बाराबंकी जिले के रहने वाला है। भारत और नेपाल की खुली सीमा होने की वजह से नशे के सौदागर जहां आप आसानी से तस्करी करते हैं। पकड़े गए तस्कर को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। एसएसबी के कंपनी कमांडर साहब ने आवाज दी तो वो भागने लगा, तो इसी बीच इनको एक एसएसबी के सिपाही को हमने दौड़ाया, तो उसने दौड़ करके पकड़ा उसको। उसके पास जब तलाशी ली गई तो हीरोइन जैसी चीज एक 150 ग्राम लगभग बरामद हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग उसकी 50 लाख रुपए बताई आंकी जा रही।
दरअसल यूपी में हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। योगी राज में भी अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। मामला कुरावली के खिचौली का है, जहां 12वीं की दलित छात्रा से दो दबंगों ने तमंचे की नोक पर उसे बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया और शिकायत करने पर या फिर किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोपियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब छात्रा घर पर अकेली थी और उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए थे। फिलहाल परिवार के वापस लौटने पर पीड़ित ने सारी की सारी जानकारी अपने माता पिता को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दबंग आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने का भरोसा भी दिया। ये घटना 9 जुलाई बताई जा रही है। घर में बुरी जा रही थी लड़की की। परिवार जो है अपनी बुरी पूर्णिमा पर जो है अपने आश्रम में बाहर कहीं गया हुआ था। पड़ोस की 2 लड़की जिनका मकान की सजावट मिली हुई है 9 बजे के आसपास घर में घुस आए और कमरे के अंदर खींच करके जो है उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर दिया। उधर हापुड़ के बलकुआ इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने हथियार के दम पर एक किराना व्यापारी के घर में घुसकर लूटपाट की। करीब दर्जन भर बदमाशों ने व्यापारी के घर में घुसकर लूट को अंजाम दिया। घर में मौजूद महिला ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया और घर में रखे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। के लकवे में अपने घर में अकेली रहती है। ये इनके हस्बैंड दुकान पर काम करते हैं। भांजा खाना खाने आया था मेरा इनका बेटा और वो खाना खाकर चला गया। उसके जाते के साथ ही 4 लोग आए और खोलते ही पट्टी बांधी काले रंग की और चाबी पूछने के लिए अलमारी कहाँ पर है, चाबी कहाँ पर है। जब इन्होंने नहीं बताई तो रॉड से ताला तोड़कर सब ले गए। उधर कानपुर के संचवेड़ी में एक किसान की गला दबाकर हत्या कर दी गई। गांव से कुछ ही दूरी पर किसान कृष्ण कुमार का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस की जांच में हत्या गला दबाकर करने की बात सामने आई है। यह बात सामने आई है कि जो हत्या है वो किसान की गला दबाकर की गई है। मृतक के बेटे ने गांव के ही एक महिला पर हत्या करवाने का आरोप भी लगाया है। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता का प्रॉपर्टी डीलर का काम था और 2 दिन पहले ही पैसों को लेकर आरोपी महिला से उनकी कहासुनी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने दोषी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और पुलिस प्रशासन ने इस पर भरोसा भी जताया है। एक औरत है सर, उसी से पिताजी प्रॉपर्टी डीलर का काम करते सर। पैसे उससे काफी रहते थे, पिए खाई में लगे रहते थे। मतलब इनके रिश्तेदारी से विवाद भी हुआ पैसे उसे कारण में। तो यही लोग सर 2 दिन पहले हुआ। तो उधर शाहजहांपुर में बदमाश एक शख्स की हत्या कर शव को सीतापुर रोड पर फेंक कर फरार हो जाते हैं। सड़क किनारे शव देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक शव संजय नाम के शख्स का बताया जा रहा है, जो ईंट के भट्टे पर काम करता था और पिछले कई दिनों से गायब था। शव पर गंभीर चोटों के निशान भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि युवक की पीट कर हत्या की गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि उनकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। ये एक संजय पुत्र जगन्नू थे, लगभग 30 वर्ष आसपास उम्र थी। ये रविवार की शाम को 5 बजे अपने घोड़ा चराने गए थे, तब से वहां से मैनपुरी के बेवर गांव के लोगों ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। आरोप है कि पुलिस इनकी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल पिछले दिनों कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर महिला के साथ रेप की कोशिश की थी। महिला के चिल्लाने पर पहुंचे लोगों ने जब इसका विरोध किया तो बदमाश उनके साथ मारपीट कर फरार हो गए। गांव के लोगों का कहना है कि महिला को आई गंभीर चोट के कारण वो कोमा में चली गई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही है, इसलिए ये लोग जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने के लिए आए। मांग ये है कि कायदे में इस गरीब महिला के साथ सही मतलब उसका कानून के हिसाब से सही काम होना चाहिए और जो भी दंडित हैं उनको सख्त। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 100। नमस्कार।